नमस्ते। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर मैं आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स 2 इसलिए कि इंडिया पॉलिटिक्स 1 मेरा शॉर्ट चैनल है। आप उसे भी ज़रूर देखें। वो लाइटर वेन में, शॉर्ट मतलब समझ ही रहे हैं, 60 सेकंड के अंदर ही उसे करना होता है, तो वो चैनल है। आज का मेरा विषय इस चैनल पर इंडिया के पॉलिटिक्स पर ही है, परंतु वो एक मिक्स्ड बैग है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। ब्रीफ में ही कहना है, समय तो ज़्यादा है नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि 10-11 मिनट से आगे बढ़ूँ नहीं, थोड़ा मोड़ा बढ़ भी गया तो बस वहाँ तक ले जाता हूँ। तो अभी चल क्या रहा है, मतलब एक एक है ना कि अभी भारत में क्या चल रहा है। एक देखते होंगे, कमर्शियल में आता होगा, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कमोडिटी वाले अपना प्रचार करते हैं। तो यहाँ तो भाई अभी पॉलिटिक्स चल रही है, ये बात हम अभी करते हैं। पॉलिटिक्स भी अलग अलग खेमे की चल रही है, अलग अलग तरीके की चल रही है। जो एनडीए खेमा है वो धुरझाड़ गति से, एकदम तेज गति से अपनी संख्या, मतलब अपने पार्टनर्स की संख्या हर एक देश, हर एक राज्य में बढ़ाता जा रहा है। वो उसको यही धुन सवार है कि सीट्स तो उसने करीब करीब सारे हर जगह तय कर ही लिए हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी तय नहीं हुए हैं वो इसलिए नहीं तय हुए हैं कि वो अपनी संख्या भी बढ़ा रहा है। और जहाँ बढ़े हुए संख्या हैं वहाँ की अपनी समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि कई लोगों को जब आप एसोसिएट कर रहे हैं तो कंट्राडिक्टरी एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। अब जैसे अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में अब शिंदे जी भी हैं, तो अजित पवार जी भी हैं, तो और खुद इनका भी है अपना भाजपा का। अब ऐसे में और कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी उसमें आ रहे हैं, तो उसको हैंडल करना है। सबों को सीट चाहिए, प्रॉपर सीट चाहिए। वहाँ भी अब आगे जब स्टेट असेंबली होंगी तो उसको फिर अलग ढंग से देखना है, उसको भी ध्यान में अभी ही रखना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उधर अगर आप फार डाउन अगर चले जाएं, मतलब एकदम दक्षिणी हिस्से में, तो तमिलनाडु में एक अलग एक समा बन रहा है। ये जब से अन्नामलाई साहब आए हैं, वो उन्होंने तो धूम मचा रखा है पूरे सदर्न, मतलब पूरे इंडिया की तो बात है ही है, लेकिन खास करके तमिलनाडु में तो एक कहर मचा रखा है उन्होंने। वो एआईएडीएम को उनके उन्होंने जब से संभाला है कार्यभार, और जिस तरह से वो आगे बढ़े, उसके बाद तो भाजपा ने यह निर्णय कर ही लिया कि अब हम इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ेंगे। अब हम किसी की पी राइडिंग नहीं करने वाले हैं, जो एआईएडीएमके का ये कर करके आगे पीछे के समय में कभी कभी कुछ 2-1 सीट निकाल लिया करती थी। अब ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ अलग कहानी है। तो खुद तो ये अपना पोजीशन बढ़ा ही रहे हैं वहाँ के लोकल जो अन्नामलाई साहब हैं उनके नेतृत्व में, लेकिन उसके साथ ही साथ जो भाजपा की जो अपनी पॉलिसी है कि जो साथ आना चाहते हैं वो आ जाएं, तो वहाँ भी वो चल रहा है। अब उसमें भी कुछ लोग अन्नामलाई से टूट करके आ गए, को जो सॉरी मतलब एआईएडीएमके से टूट करके आ गए। अच्छी संख्या में लोग आ गए। वहाँ जो एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो लोग भी आए हैं। कुछ तो खुद डीएमके से भी कुछ लोग अब जुड़ना शुरू हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और कुछ और दूसरी पार्टी है, कुछ उससे भी वहाँ एसोसिएशन इनका बन रहा है। खुद वहाँ सारे सीट्स भी अनाउंस हो गए हैं, पहले फेज़ में ही वहाँ चुनाव होने वाले हैं, वो एक अलग स्थिति है, वो उसमें लगा हुआ है। अब अगर आप चलिए फिर थोड़ा उठ करके ऊपर आ जाते हैं तो उड़ीसा में पटनायक साहब के साथ जो एग्रीमेंट था, ट्यूनिंग बनते बनते बिगड़ गया है, तो अब वहाँ भी उन्हें अब देखना है, अब इंडिपेंडेंटली बाय एंड लार्ज वहाँ लड़ना है। तो वो स्थिति है। बिहार की तो बात ही अलग है। बिहार में सब कुछ होते हुए भी थोड़ा वहाँ भी मसला प्रारंभ में तो लग रहा था कि कुछ अभी सेटल नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत आसानी के साथ वहाँ भी सेटल हो गया। सब कोई को सारे टिकट्स भी अनाउंस हो गए, सबों को वो किस पार्टी को क्या दिया जाना था वो सब भी वहाँ हो चुका है। जो भी इनके लाइन से नीतीश जी हैं या चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं या उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वगैरह, वहाँ भी चल रहा है। तमिल बंगाल की स्थिति तो हम देख ही रहे हैं कि वहाँ करीब करीब एकला ही चलने वाली स्थिति भाजपा ने अपना ही रखी है, क्योंकि वहाँ मेनली तो
भाजपा और अब तृणमूल कांग्रेस में जो होना है सो होगा, वो सब चल रहा है। इसके अलावा कुछ और जो स्टेट्स हैं, जैसे अगर हम थोड़ा और नीचे चलते हैं तो आंध्रा में रेड्डी साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मामला बनते बनते लगा कि अब बना नहीं, तो अब फिर वो नायडू साहब आ गए। अब नायडू साहब के साथ वहाँ सीन बन रहा है। कर्नाटक में देवगौड़ा जी हैं, उनकी पार्टी के साथ भी सीन बन रहा है। तो वहाँ माने वहाँ चीज़ें एक तरह से वो एक्सपेंशन मूड में है। और हो क्या रहा है इधर कि दूसरी पार्टियों से, खास करके कांग्रेस से तो पूछिए मत, बहुत सारे लोग टूट टूट करके आना शुरू हो गए। हिमाचल में भी एक अलग स्थिति बन रही है। तो वहाँ का स्थिति अलग है, वो एक अलग तरीके की का समय है वहाँ। वो मोदी जी ने तो के नाम पर अब एक तरह से भगदड़ सा मचा हुआ है। कम से कम अपोजिशन खेमे में तो यही दिख रहा है। हालांकि वो मानते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, लेकिन स्थिति जो बाहर से आम लोगों को जो दिखता है वो तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अंदर खाने तो जो स्थिति हो, यूपी का तो हाल पता ही है। यूपी में अखिलेश जी कभी जिसे देते हैं फिर कैंडिडेचर, उसमें से कुछ लोगों को वापस भी उन्हें लेना पड़ा है। वहाँ अलग चल रहा है अपोजिशन खेमे में। वो फिर कांग्रेस के साथ भी उनका गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। बिहार में भी वही स्थिति है। बिहार में भी तेजस्वी जी और कांग्रेस के साथ तो स्थिति काफ़ी उठापटक वाला मच रहा है। हालांकि सीटें अनाउंस हुए हैं कि उन्हें भी 8-9 सीट का चर्चा चल रहा था। अब कभी बातें आती हैं कि 8 सीट, कभी 9 सीट, तो अभी शायद 9 सीट पर बातें बनी हैं। लेकिन अब कैंडिडेट्स, कौन से कैंडिडेट्स कहाँ से लड़ेंगे, उसको लेकर के वहाँ काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो वही स्थिति यूपी में हो रही है। अब यूपी में 80 सीट है। अब 80 सीट में पिछली बार भाजपा थोड़ा पिछड़ गई थी 14 के मुकाबले, तो अब उसको मेकअप करना है। अब यहाँ भी इसने अपने मित्रों की संख्या बढ़ाई है। यूपी में भी एनडीए खेमा है। और जहाँ तक INDIA खेमा है, उसको तो नुकसान ही हो रहा है। अब अकेले मेन जो प्रिंसिपल कंटेंडर तो अखिलेश जी ही हैं। अब वो जिस तरह से ले चलेंगे, बाकी लोग जो कुछ भी कर पाएंगे वह देखने की बात होगी। तो अच्छा, मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल, अभी अभी पता चला अभी कि वहाँ एक साथ कांग्रेस से दुनिया भर के लोग वहाँ पार्टी में, भाजपा में आकर के शामिल हो रहे। तो भाजपा में आने की भगदड़ है और दूसरे पार्टियों से निकलने का अलग भगदड़ है। तो यह सब एक साथ चल रहा है। अब ऐसे में उधर केजरीवाल जी का भी मसला है दिल्ली में। वो पहले तो अरेस्ट ही नहीं हुए थे, बाद में अरेस्ट हुए, फिर वो केसेस चल रहे हैं। फिर कई बार उन्हें रिमांड पर अब की बात भी चली है, तो अब फिर उन्हें एक्सटेंशन भी कुछ मिला है। अब वो फिर रिमांड में है। अभी फिर 2-3 दिनों के एक्सटेंशन पर फिर उन्हें रिमांड में जाना पड़ा है। उसको लेकर के अलग हंगामा चल रहा है। तो और कश्मीर की बात अगर हम करें, हिमाचल की तो बात हो ही गई। वहाँ स्थिति खराब है। कांग्रेस अच्छी खासी मेजॉरिटी में थी, अब लगता है कि वो मेजॉरिटी से गिरने वाली है। इसके अलावा अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ तो एक अलग ही समय है। ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाजपा के फेवर में ऐसा वातावरण बनेगा कि सभी दंग हैं, देश के लोग दंग हैं, देश के बाहर के लोग दंग हैं। तो अब ये एक समय चल रहा है। तो एक जो एंटी मुस्लिम जो चलाने की कवायद थी अपोजिशन का भाजपा के खिलाफ, भाजपा के लिए, उस पर तो एकदम ऐसा ब्रेक लगा है कि पूछिए मत। अब वहाँ मोदी की जय जय हो रही है। अब लेकिन अब दूसरे राज्यों में स्थिति क्या बनती है वो तो देखने का है, लेकिन कश्मीर में तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो सब यही स्थिति है। हिमाचल में पता ही है, वहाँ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी वहाँ लागू हो चुका है। वो उसको लेकर के भी शुरुआत में कुछ समस्याएं हुई थी, और उसको लेकर के बात अब आगे बढ़ते बढ़ते अब अगला कदम मुझे लगता है कि शायद आसाम में लागू होने वाला है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता जी कह ही चुके हैं कि वो उस पर काफ़ी सीरियसली विचार कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। और पंजाब का जहाँ तक सवाल है, लगा कि भाई ये अब अकाली दल के साथ भाजपा का की बात बन जाएगी, लेकिन लग रहा है कि शायद बन नहीं पाएगी। लेकिन वहाँ भी भगदड़ है। वहाँ भी कांग्रेस से और आपसे भी कुछ लोग अब भाजपा में आने को तत्पर हैं, कुछ आ भी गए हैं। तो अब शायद वहाँ भी भाजपा इंडिपेंडेंटली लड़े। अब यह सब स्थिति तो है। राजस्थान का तो कहना ही क्या,
वहाँ तो ऑलरेडी भाजपा अपना ये कर रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, तो वहाँ भी तो बिल्कुल जहाँ उनकी सरकार ही नहीं थी वहाँ सरकार आ चुकी है, तो अब आगे की चीज़ें वहाँ भी सब दुरुस्त चल रहा है। अच्छा, इधर गाली गलौज की भाषा पर कोई विराम नहीं लगा है, वह सब भी अलग से एक पैरेलल चल रहा है। अभी कंगना रनौत को जो टिकट मिला उस पर कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिक्रिया जो आ गई, एक ट्वीट एक नेत्री ने कर दिया, तो अब उसको लेकर के भी अलग हंगामा है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिनके हैंडल से ये ट्वीट आया था उनको टिकट ही नहीं मिला, ये भी हो गया। तो बड़ा सरगर्मी है, दोनों खेमा में एक ही है, और अब देखना है कि होता क्या है। लेकिन मुझे तो लगता है कि चीज़ें जिस तरह से बढ़ रही हैं वो भाजपा ने बढ़त हासिल तो कर ही ली है, और जो 370 और 400 वाला जो मसला है ना, अब मामला वहाँ पर है। सरकार तो बनी तय है, ये तो मैं भी मान रहा हूँ, देश भी मान रहा है और दुनिया भी मान रही है, मीडिया भी मान रही है, सोशल मीडिया भी मान रही है, जैसा कि पता चलता रहता है। लेकिन अब सवाल है 370। चूँकि अगर 370 नहीं आया तो कमाल की बात तो ये होगी कि कुछ लोग उसको लेकर के भी हंगामा करेंगे। भाजपा ने सरकार बना लिया अलग बात है, लेकिन भाजपा ने वह तो हासिल नहीं किया जो वह कह रही थी। जैसा कि बंगाल में मीडिया उछल उछल करके कहता रहता है, अब ये नहीं कहता है कि बंगाल में भाजपा ने कितनी ज़बरदस्त सफलता उसने हासिल की। वो ये कहता है कि भाजपा वहाँ परास्त हो गई, 3 से 3-4 संख्या थी, वहाँ से 70-75 पर आ गई, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो हो सकता है कि ये अपोजिशन के लोग, ये मीडिया वाले जिन्हें लोग कहते हैं कि भाई ये मीडिया तो गोदी मीडिया हो गया है, क्या गोदी मीडिया हो गया है? देखने वाले लोग देख ही रहे होंगे कि कौन सा मीडिया हाउस किस तरह से प्ले कर रहा है। वो तो अपनी जगह पर है, पर उसे वो देखता कौन है? अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। तो देखिए होता क्या है, आप भी अपने विचार दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल।